हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट एंड एमएन टेस्ट को डिस्कस करा था। इस वीडियो में कुछ थ्योरम्स और उसके बाद नेट, गेट, डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थ्योरम है हमारी कि इफ fn x be a sequence of function defined on domain D। तो fn x कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है जो किसी डोमेन D में डिफाइन है। let each fn x is continuous on domain D, ठीक, and fn x is point wise convergent on domain D to function fx. This implies that fx may or may not continuous on domain D। तो ये थ्योरम क्या है कि fn x हमारा कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है जो किसी डोमेन D में डिफाइन है और ईच fn x इज कॉन्टिन्यूस ऑन डोमेन D। तो ईच fn x जो है हमारा कॉन्टिन्यूस है ऑन डोमेन D में एंड fn x इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट टू फंक्शन fx। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है fx की तरफ। दिस इम्प्लाइज दैट ये जो हमारी पॉइंट वाइज लिमिट है यानी fx जो है वो मे और मे नॉट बी कॉन्टिन्यूस ऑन डोमेन D। फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं इसका। फॉर एग्जाम्पल जैसे fn x इज इक्वल टू x की पावर n और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। तो ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, इसको ध्यान से देखेंगे। ईच fn x जो है हमारा कॉन्टिन्यूस है। n की जगह 1 रखेंगे तो x आएगा, n की जगह 2 रखेंगे तो x स्क्वायर आएगा, n की जगह 3 रखेंगे तो x की पावर 3, फिर x की पावर 4, सारे के सारे क्या है पॉलिनोमियल। इसलिए ईच fn x इस डोमेन में क्या हो गया कॉन्टिन्यूस। एंड ये इस डोमेन में पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट भी होता है। तो पॉइंट वाइज लिमिट भी हमने इसकी लास्ट वीडियो में निकाली है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी fn x, पॉइंट वाइज लिमिट जिसको हम fx से डिनोट करते हैं वो कितनी आती है हमारी 0 होती है जब x की वैल्यू 0 to 1 में हो और 1 होती है जब x की वैल्यू 1 हो। तो इसकी पॉइंट वाइज लिमिट ये आती है और जो पॉइंट वाइज लिमिट है वो x इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूस नहीं है। x इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूस नहीं है यानी इस डोमेन में जो पॉइंट वाइज लिमिट है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो इज नॉट कॉन्टिन्यूस ऑन डोमेन D। तो इस थ्योरम के लिए एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट थ्योरम हमारी इसी से रिलेटेड है कि इफ fn x be a sequence of function defined on domain D and let each fn x is continuous on domain D such that या एंड fn x, ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है fn x इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट टू fx ऑन डोमेन D। तो दिस इम्प्लाइज दैट fx इज कॉन्टिन्यूस ऑन डोमेन D। तो ये थ्योरम एक जैसी, यहाँ पर हमने पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट की बात करी थी और ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हमारा ईच fn x इज कॉन्टिन्यूस है। जितने भी हमारे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है और ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है
वो इस डोमेन में एफ एक्स की तरफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। तो अगर ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हमारा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है एफ एक्स की तरफ, तो जो हमारी यूनिफॉर्म लिमिट है या जिसको हम पॉइंट वाइज लिमिट कहते हैं, वो हमारी इस डोमेन में कॉन्टिन्यूस हो जाएगी। तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि इस थ्योरम में हमने पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट की बात करी थी, तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है एफ एक्स की तरफ, तो पॉइंट वाइज जो लिमिट है वो हमारी कॉन्टिन्यूस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। बट अगर ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एक्स की तरफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो गया, तो जो हमारी पॉइंट वाइज लिमिट या यूनिफॉर्म लिमिट आती है वो क्या होगी, उस डोमेन में कॉन्टिन्यूस होगी। अब नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, तो नेक्स्ट थ्योरम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो काफ़ी क्वेश्चन में यूज होती है। तो थ्योरम है हमारी कि लेट एफ एन एक्स बी ए सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये थ्योरम हमारी इंपॉर्टेंट है कि इफ एफ एन एक्स बी ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइन ऑन डोमेन डी एंड लेट ईच एफ एन एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन डोमेन डी and fn(x) is point-wise convergent on domain D to function fx such that fx is not continuous at C. So this implies that fn(x) is not uniform convergent on domain A such that C belongs to drive set of A. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारा। तो ये क्या कहता है कि fn(x) कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है and each fn(x) is continuous on domain D and fn(x) is point wise convergent to fx। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हमारा पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है fx की तरफ, और जो हमारी पॉइंट वाइज लिमिट है वो किसी पॉइंट c पर कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो इतनी बात से हम इम्प्लाई करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट fn(x) इज नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ऑन a, किसी सेट a में या किसी डोमेन में हमारा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा जिस डोमेन का ये सी क्या हो, लिमिट पॉइंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल करते हैं कि fn(x) इक्वल टू x की पावर है, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है हमारा, और x की जो वैल्यू क्लोज इंटरवल 0,1 में बिलोंग करती है। ठीक, तो इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के बारे में ईच fn(x) हमारा कॉन्टिन्यूस भी है और इस डोमेन में सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हमारा पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। एंड पॉइंट वाइज जो लिमिट होगी हमारी वो कितनी आती है, पॉइंट वाइज लिमिट जिसको हम एफ एक्स से डिनोट करते हैं, हमारी कितनी आती है, 0 होती है जब x की वैल्यू हमारी क्लोज 0 to 1, और 1 होती है जब x की वैल्यू क्या हो, 1 हो। और ये जो पॉइंट वाइज लिमिट है वो x इक्वल टू 1 पर क्या है, कंटिन्यूस नहीं है। Since fx is not continuous on x equal to 1 या at x equal to 1, तो at x equal to 1 पर ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है उस डोमेन में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा जिस डोमेन का 1 क्या हो, लिमिट पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल देयरफॉर ये जो fn(x) है, fn(x) इक्वल टू x की पावर n इज नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ऑन उन डोमेन में जिनके लिए x जो है x इक्वल टू 1 क्या हो, लिमिट पॉइंट। उन x ओपन इंटरवल 0,1 इस डोमेन में भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा, या ओपन 0 टू क्लोज 1 इस डोमेन में भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा, या क्लोज 0 टू ओपन 1, क्योंकि इन सारे डोमेन
के लिए क्या है, वन इन डोमेन का क्या है, लिमिट पॉइंट, और जो लिमिट पॉइंट है वन उस पर ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो ये डोमेन है जिन पर हमारा ये फंक्शन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो पॉइंट हमारा एफ एक्स जिस पर पॉइंट वाइज लिमिट हमारी कॉन्टिन्यूअस नहीं है वो इन डोमेन का क्या है, लिमिट पॉइंट। तो ऐसे करके इस रिजल्ट को यूज करेंगे हम। अब नेक्स्ट थ्योरम हमारी बाउंडेडनेस से रिलेटेड, जैसे तीन थ्योरम थी हमारी कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड, ऐसे ही अब थ्योरम नेक्स्ट थ्योरम हमारी बाउंडनेस से रिलेटेड। तो थ्योरम क्या है हमारी कि लेट एफ एन एक्स बी ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइन ऑन डोमेन डी। एफ एन एक्स हमारा कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है जो किसी डोमेन डी में डिफाइन है, एंड लेट ईच एफ एन एक्स इज बाउंडेड ऑन डोमेन डी। तो एफ एन एक्स कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है एंड ईच एफ एन एक्स इज बाउंडेड ऑन डी, एंड एफ एन एक्स इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ऑन डोमेन डी टू फंक्शन एफ एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट, इतनी बात से क्या इम्प्लाइज होगा कि ये जो एफ एक्स है पॉइंट वाइज लिमिट may or may not be bounded on domain D। तो ये एफ एन ऑफ फंक्शन हमारा है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है, अगर ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है एफ एक्स की तरफ, तो ये जो पॉइंट वाइज लिमिट है बाउंडेड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एफ एन एक्स इक्वल टू हमने कंसीडर करा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डेट डैश प्लस एक्स की पावर n माइनस 1, और x की जो वैल्यू बिलोंग करती है क्लोज 0 टू ओपन 1। तो इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को चेक करते हैं। तो इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हमारा है क्या कि एफ एन एक्स ये क्या है हमारी जीपी विद कॉमन डिफरेंस विद कॉमन रेशियो x। तो ये इसका मतलब क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स, और x की जो वैल्यू कहाँ पर बिलोंग करती है 0 टू 1 में। अब ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है हमारा, इसकी पॉइंट वाइज लिमिट निकालेंगे। तो पॉइंट वाइज लिमिट क्या है इसकी, हमारी वैल्यू क्या है हमारे डोमेन की 1 से छोटी, x की वैल्यू क्या है 1 से छोटी। जब x की वैल्यू 1 से छोटी पुट करेंगे और इसको n को इन्फिनिटी टेंड कराएंगे तो इतनी वैल्यू कहाँ को टेंड करेगी, 0 को टेंड करेगी। तो देयरफॉर जो पॉइंट वाइज लिमिट है हमारी, पॉइंट वाइज लिमिट जिसको हम एफ एक्स से डिनोट करते हैं वो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ये हमारी पॉइंट वाइज लिमिट आएगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 टू ओपन 1। तो पॉइंट वाइज लिमिट आई, और अब पॉइंट वाइज जो लिमिट है हमारी इस डोमेन में बाउंडेड नहीं है। क्यों नहीं है बाउंडेड, जब 1 के नेबरहुड में बात करेंगे तो 1 के नेबरहुड में इसका जो डिनोमिनेटर है वो कहाँ को टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा, यानी 1 अपॉन 0 कहाँ को टेंड करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो ये एफ एक्स जो है इस डोमेन में बाउंडेड नहीं है क्योंकि ये 1 के नेबरहुड में बाउंडेड नहीं है। तो सिंस ये जो एफ एक्स है, सिंस एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इज नॉट बाउंडेड ऑन 0,1, इस डोमेन में बाउंडेड नहीं है, बट ठीक। तो ये तो इस डोमेन में बाउंडेड नहीं है, लेकिन हमारा जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है एफ एन एक्स, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की बाउंड्रीज चेक करते हैं तो मॉडुलस वैल्यू किसी फिक्स नंबर से लेस देन इक्वल आनी चाहिए। तो मॉड लगाएंगे कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डेट डैश प्लस एक्स की पावर n माइनस 1। मॉड ओपन करेंगे तो लेस देन इक्वल 1 प्लस मॉड एक्स स्क्वायर प्लस डेट डैश प्लस मॉड एक्स की पावर n माइनस 1, इतना हो जाएगा। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी जब x को हम 1 की तरफ टेंड कराएंगे, यानी अगर x की जगह हम 1 पुट कर देंगे तो ये वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन 1 प्लस डेट डैश प्लस 1,
एक्स की जगह हमने 1 1 पुट कर दिया। कितने बने हमारे n टाइम्स 1 हो गया। तो वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन क्या आ गई n से, यानी हमारा जो एफ एन एक्स है, एफ एन एक्स की जो मॉडुलस वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन n आ गई फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0,1 के लिए। यानी ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये क्या हो गया, बाउंडेड। ईच एफ एन एक्स इज बाउंडेड। तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है हमारा वो तो बाउंडेड है, लेकिन पॉइंट वाइज लिमिट जो है वो बाउंडेड नहीं है। ठीक, तो ये थ्योरम है, इसका एग्जांपल है इस थ्योरम का। अब नेक्स्ट थ्योरम हमारी वो भी बाउंडेडनेस से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट थ्योरम है कि लेट एफ एन एक्स बी ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइंड ऑन डोमेन डी एंड लेट each fnx and let each fnx is bounded on domain D। ठीक, each fnx जो है वो हमारा बाउंडेड है एंड fnx ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये हमारा क्या है, इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट टू fx ऑन डोमेन D। ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है हमारा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है fx की तरफ ऑन डोमेन D में। तो दिस इंप्लाइज दैट ये जो पॉइंट वाइज लिमिट है हमारी या यूनिफॉर्म लिमिट है हमारी fx, तो fx इज बाउंडेड ऑन डोमेन D। तो वैसी थ्योरम में अगर ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है तो fx मे बी बाउंडेड और मे नॉट बी बाउंडेड, बट अगर fnx हमारा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है fx की तरफ तो ये जो पॉइंट वाइज लिमिट है या यूनिफॉर्म लिमिट होगी हमारी ये क्या आएगी, बाउंडेड। तो ये कुछ थ्योरम्स हैं। अब इनके बेस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा टिफर का। ठीक, टिफर 2016 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन लिखता हूं पहले मैं। तो क्वेश्चन ये टिफर 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ज यूनिफॉर्मली। ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन गिवन है, इनमें से कौन सी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हमारी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एफ एन एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन ऑन 0 to 1, इसको चेक करना है। सेकेंड है एफ एन एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स की पावर एन ऑन क्लोज इंटरवल 1/2 to 1। थर्ड ऑप्शन है एफ एन एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एन इंटू एक्स स्क्वायर ऑन क्लोज इंटरवल 0,1/2। एंड फोर्थ ऑप्शन है एफ एन एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एन एक्स स्क्वायर ऑन क्लोज इंटरवल 1/2 to 1। तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में x की पावर n है, इसकी पॉइंट वाइज लिमिट निकालेंगे और जो पॉइंट वाइज लिमिट आती है हमारी पॉइंट वाइज लिमिट जिसको हम fx कहते हैं, उस क्वेश्चन के लिए क्या आती है, 0 होती है जब x की वैल्यू 0 to 1 तक हो और 1 होगी जब x की वैल्यू 1 हो। और ये जो पॉइंट वाइज लिमिट है fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक, पॉइंट वाइज लिमिट निकाली। पॉइंट वाइज लिमिट हमारी x इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो बाई थ्योरम जो हमने थ्योरम करी थी तो उसके बेस पर ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है उस डोमेन में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा जिस डोमेन का 1 लिमिट पॉइंट हो। और इसका डोमेन क्या दिया है, क्लोज इंटरवल 0,1। 1 इज द लिमिट पॉइंट, 1 इस डोमेन का लिमिट पॉइंट है, इसलिए ये फंक्शन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा इस डोमेन में। ठीक, सिमिलरली सेकंड ऑप्शन करते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारा 1 माइनस एक्स की पावर n है और जो डोमेन दिया है वो 1/2 to 1। तो इसके लिए भी पॉइंट वाइज लिमिट निकालते हैं। पॉइंट वाइज लिमिट हमारी कितनी होगी, एफ एक्स इज इक्वल टू, जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। जब x की वैल्यू क्या होगी, 1। उसके अलावा जब x की वैल्यू 1 से लेस पुट करेंगे और
वन से लेस क्वांटिटी है उसकी पावर इन्फिनिटी, एन को इन्फिनिटी टेंड कराएंगे तो वैल्यू कहाँ को टेंड करेगी, जीरो को, यानी तब वैल्यू कितनी आएगी हमारी 1, जब एक्स जो है हमारा क्लोज 1/2 टू ओपन 1 में बिलोंग करेगा। और इसको भी ध्यान से देखेंगे, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, एट एक्स इक्वल टू 1 पर भी ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो इसमें भी सेम थ्योरम लगेगी कि जो हमारा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है उस डोमेन में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा जिसका 1 क्या हो, लिमिट पॉइंट। तो 1 इज लिमिट पॉइंट, 1 इज डोमेन का लिमिट पॉइंट, इसलिए ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हमारा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा। अब सी ऑप्शन सॉल्व करते हैं। सी ऑप्शन के लिए पहले पॉइंट वाइज लिमिट निकालेंगे। तो पॉइंट वाइज लिमिट जो आएगी हमारी एफ एक्स इज इक्वल टू, जब x को 0 पुट करेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी 1, जब x की वैल्यू क्या हो 0, और 0 के अलावा हम कुछ भी नॉन जीरो क्वांटिटी पुट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो नीचे जो टर्म है उसमें n रह जाएगा, और n को जब इन्फिनिटी टेंड कराओगे तो 1/∞ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, यानी ये क्या आ जाएगा 0 जब x की वैल्यू हमारी 0 to 1/2 ओपन। और इसको भी ध्यान से देखेंगे, ये x इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर। तो 0 पर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, पॉइंट वाइज लिमिट 0 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन उस डोमेन में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा जिस डोमेन का 0 क्या हो, लिमिट पॉइंट। तो इस डोमेन का 0 लिमिट पॉइंट है, इस डोमेन में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन डी बचता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। सॉल्व करते हैं लेकिन डी ऑप्शन को कि डी ऑप्शन करेक्ट क्यों है। तो डी ऑप्शन में जब हम लिमिट निकालेंगे, पहले पॉइंट वाइज लिमिट निकालेंगे डी ऑप्शन के लिए, तो पॉइंट वाइज लिमिट हमारी कितनी आएगी, पॉइंट वाइज लिमिट फॉर ऑल, पॉइंट वाइज जो लिमिट होगी हमारी की फॉर ऑल एक्स नॉट बिलोंग्स टू 1/2 to 1, इस सब के लिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस n इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर, इसकी वैल्यू, ये नॉन जीरो क्वांटिटी है तो वही n को इन्फिनिटी टेंड कराओगे, कहाँ को टेंड करेगा 0 को टेंड कराएगा, यानी एफ एक्स जो आ गया हमारा वो क्या आ गया 0। तो पॉइंट वाइज लिमिट हमारी 0 आ गई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1/2 to 1। अब बाई एम एन टेस्ट लगा के इसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट चेक करेंगे। तो बाई एम एन टेस्ट, एम एन की वैल्यू क्या होती है, सुप्रीमम एक्स बिलोंग्स टू 1/2, 1 और मॉड ऑफ एफ एन एक्स की वैल्यू कितनी है 1/1 प्लस n इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस का 0, ठीक, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू जो पॉइंट वाइज लिमिट हमारी 0 आ गई। अब इसकी हमको सुप्रीमम वैल्यू ढूंढनी है। इसकी सुप्रीमम वैल्यू क्या होगी, इसकी सुप्रीमम वैल्यू डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हैं, ठीक, तो डेरिवेटिव टेस्ट से कर सकते हैं, उसको करते हैं डेरिवेटिव टेस्ट से, इसको ux मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये हमारा ux है, तो उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। u डैश x क्या है हमारा 1 प्लस n इंटू एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, और 1 प्लस n इंटू एक्स स्क्वायर को ऐसे रहने देंगे, 1 का डेरिवेटिव करेंगे 0 आएगा, माइनस 1 को ऐसे रहने देंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा 2n इंटू एक्स। तो ये टोटल वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी माइनस का 2nx अपॉन 1 प्लस n इंटू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू इस डोमेन में हमेशा क्या रहने वाली है नेगेटिव, यानी ये जो ux है हमारा ये क्या आ गया इंक्रीजिंग। इतने से क्या पता लग गया, दिस इंप्लाइज दैट ux इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, यानी मोनोटोनिक है। तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन की सुप्रीम वैल्यू किस पॉइंट पर मिलेगी हमको, छोटे पॉइंट पर। डिक्रीजिंग फंक्शन छोटे पॉइंट पर बड़ी वैल्यू और बड़े पॉइंट पर छोटी वैल्यू। तो इस एम एन के लिए यानी इस फंक्शन के लिए सुप्रीम वैल्यू किस पॉइंट पर मिलेगी 1/2 पर। देयरफॉर जो एम एन होगा हमारा वो कितना हो जाएगा 1/1 प्लस n इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। और ये जो एम एन है, अब इसकी लिमिट निकालेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी
mn की इन्फिनिटी पे n को इन्फिनिटी टेंड कराएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो बाई mn टेस्ट इस डोमेन में ये जो फंक्शन होगा हमारा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टिफर 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इफ एफ एन एक्स आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0,1 to 0,1 एंड एफ एन एक्स इज टेंडिंग टू एफ एक्स एज एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या है कि ये कह रहा है कि एफ एन एक्स हमारा कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है हमारा कोई। एफ एन एक्स जो है हमारा क्लोज इंटरवल 0,1 से 0,1 में कोई सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक। तो ये जो ईच एफ एन एक्स है हमारा, इसका मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूअस है और एफ एन एक्स जो है वो एफ एक्स की तरफ कन्वर्ज करता है। इसका मतलब इसकी जो पॉइंट वाइज लिमिट है वो क्या है, एफ एक्स। देन हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि एफ एक्स कन्वर्ज टू एफ एक्स, एफ एन एक्स कन्वर्ज टू एफ एक्स यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल 0,1। सेकेंड ऑप्शन कहता है एफ एन एक्स कन्वर्ज टू एफ एक्स यूनिफॉर्मली ऑन ओपन इंटरवल 0,1। थर्ड ऑप्शन कहता है एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन 0,1। और डी ऑप्शन कहता है कि नन ऑफ दीज। इसका मतलब है 0,1 से 0,1 में जितने जो भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइन होगा जिसकी पॉइंट वाइज लिमिट हमारी एफ एक्स होगी वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा इस डोमेन में। ओपन इंटरवल में भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। थर्ड ऑप्शन कहता है उसकी जो पॉइंट वाइज लिमिट आएगी एफ एक्स वो हमारी कॉन्टिन्यूअस होगी इस डोमेन में। और डी ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, हमने एग्जाम्पल लिया है कि लेट एफ एन एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन। ये हमारा कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है और x की वैल्यू क्लोज इंटरवल 0,1 में बिलोंग करता है। ईच एफ एन एक्स हमारा कॉन्टिन्यूअसली है और ये पॉइंट वाइज लिमिट हमारी एफ एन एक्स की जो पॉइंट वाइज लिमिट है एफ एक्स वो कितनी आती है, 0 होता है जब x की वैल्यू हमारी क्लोज 0 टू ओपन 1 और 1 होता है जब x की वैल्यू हमारी 1 होगी। और ये हमने करा है कि ये जो एफ एक्स है हमारा 1 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इसलिए ये एफ एन एक्स जो है हमारा उस डोमेन में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा जिस डोमेन का 1 जो है वो लिमिट पॉइंट हो। तो ये काउंटर एग्जाम्पल, इसी काउंटर एग्जाम्पल से ये भी डिस्कार्ड, क्योंकि इस डोमेन का 1 क्या है, लिमिट पॉइंट। इस डोमेन का भी 1 लिमिट पॉइंट है तो सेकंड ऑप्शन भी डिस्कार्ड। थर्ड ऑप्शन के लिए ये कहता है कि जो पॉइंट वाइज लिमिट आएगी एफ एक्स वो इस डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होगी। नहीं, ये भी इस डोमेन में कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट। तो बाई काउंटर एग्जाम्पल में इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये क्वेश्चन हमारा नेट जून 2017 का क्वेश्चन क्या है, एफ एन एक्स इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर माइनस एन इंटू एक्स स्क्वायर, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। देन एफ एन एक्स के बारे में बात कर रहा है कि जो एफ एन एक्स हमारा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो जाएगा ऑन आर में, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ओनली ऑन कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर। सी ऑप्शन कहता है बाउंडेड एंड नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है बाउंडेड तो होगा बट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा। और डी ऑप्शन कहता है कि एफ एन एक्स इज ए सीक्वेंस ऑफ अनबाउंडेड फंक्शन। ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये क्या है, अनबाउंडेड। तो सॉल्व करते हैं, पहले डी ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। तो डी ऑप्शन को सॉल्व करते हैं कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है हमारे बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। तो जो हमारा एफ एन एक्स है वो कितना है, एक्स इंटू ई की पावर माइनस एन इंटू एक्स स्क्वायर है, तो इसको डिनोमिनेटर में लेंगे ई की पावर एन इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसकी लिमिट देखेंगे, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स, जिसको हम पॉइंट वाइज लिमिट भी कहते हैं, इसको हम पॉइंट वाइज लिमिट भी कहेंगे एफ एक्स। तो ये हमारा कितना आएगा, इसकी वैल्यू देखो, तो जब हमारा x 0 होगा तो डायरेक्ट वैल्यू 0, जब x नॉन जीरो होगा
तो यहाँ पे नॉन जीरो क्वांटिटी, यहाँ पर नॉन जीरो क्वांटिटी, और एन को जब इन्फिनिटी टेंड कराएंगे तो डिनोमिनेटर जो है वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो टोटल वैल्यू हमारी जीरो को टेंड करेगी, यानी एफ एक्स जो होगा वो जीरो होगा। इसकी जो पॉइंट वाइज लिमिट आएगी वो जीरो आएगी, और ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है एन को इन्फिनिटी टेंड कराएंगे तो हमेशा कहाँ को टेंड करेगा, जीरो को टेंड करेगा, यानी ये ईच एफ एन एक्स जो है वो बाउंडेड है। तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है वो क्या है, बाउंडेड। तो डी ऑप्शन जो है हमारा कहता है कि एफ एन एक्स क्या है, अनबाउंडेड सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। ना, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या है, बाउंडेड। अब नेक्स्ट करते हैं, हमने पॉइंट वाइज लिमिट निकाली, एफ एक्स इक्वल टू जीरो इसकी पॉइंट वाइज लिमिट है, तो एम एन टेस्ट से भी इसको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट चेक करते हैं। तो एम एन की वैल्यू कितनी होगी, सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर इंटू एफ एन एक्स। एफ एन एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है, एक्स अपॉन ई की पावर एन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, जीरो। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर मॉड ऑफ एक्स अपॉन ई की पावर एन इंटू एक्स स्क्वायर, इस फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू। इस फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू निकालने के लिए इसको यू एक्स मान लेंगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, यू डैश एक्स निकालेंगे, तो यू डैश एक्स हमारा कितना होगा, यू डैश एक्स की जो वैल्यू होगी हमारी कितनी होगी, ई की पावर एन इंटू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको ऐसे रहने देंगे, ई की पावर एन इंटू एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करेंगे तो वन आएगा, माइनस न्यूमरेटर को ऐसे रहने देंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ई की पावर एन इंटू एक्स स्क्वायर, और इसका करेंगे इंटू 2nx। ठीक, अब इसके बाद इसका डबल डेरिवेटिव भी निकालेंगे, तो डबल डेरिवेटिव निकालेंगे और फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा चेक करने के लिए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को जब जीरो पुट करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल है, ई की पावर एन इंटू एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हमारा वन बचा माइनस, यहाँ से कितना बचा, 2n इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर एन एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। तो फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए जब यू डैश एक्स को जीरो पुट करेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट, इसको जीरो पुट करेंगे सब वैल्यू जीरो, तो हमारा वन माइनस 2n इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। दिस इंप्लाइज दैट एक्स की जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2n। उसके बाद ये पॉइंट हम डबल डेरिवेटिव में रख कर चेक करेंगे। तो आप लोग चेक कर सकते हो कि जब तुम एट एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2n प्लस का 1 अपॉन अंडर रूट 2n लोगे तो u डबल डैश एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन जीरो आएगी। तो डबल डेरिवेटिव इस पॉइंट पे लेस देन जीरो आएगा, इसका मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, यानी इस फंक्शन की सुप्रीम वैल्यू हमें किस पॉइंट पे मिलेगी, जब x की वैल्यू हम 1 अपॉन अंडर रूट 2n पुट करेंगे। तो x की जगह 1 अपॉन अंडर रूट 2n पुट करते हैं, तो x की जगह 1 अपॉन अंडर रूट 2n पुट करेंगे तो जो हमारा mn आएगा, mn किसके इक्वल आएगा, x की जगह 1 अपॉन अंडर रूट 2n इंटू ई की पावर n ऐसे ही है, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंटू 1 अपॉन 2n, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 1 अपॉन अंडर रूट 2n ई की पावर 1/2। और जब n को इन्फिनिटी टेंड कराओगे, लिमिट n टेंड इंटू इन्फिनिटी एम एन करोगे, n को इन्फिनिटी टेंड कराओगे तो वैल्यू कहाँ को टेंड करेगी, जीरो। तो बाई एम एन टेस्ट दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ऑन आर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन कहता है कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ओनली ऑन कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर, ओनली की वजह से इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन कहता है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन बाउंडेड तो है बट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन है नेट जून 2016 का क्वेश्चन है, एफ एन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स की वैल्यू क्लोज इंटरवल 1/2 टू 1 में बिलोंग करती है। तो देन फर्स्ट ऑप्शन है कि दी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज मोनोटोनिक एंड हैज लिमिट 0,
कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1/2 टू 1। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हमारा मोनोटोनिक है और इसकी जो लिमिट है यानी पॉइंट वाइज जो लिमिट होगी इसकी एन को इन्फिनिटी टेंड कराएंगे डोमेन के हर किसी पॉइंट के लिए, वो क्या है 0। सेकंड ऑप्शन कहता है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है एंड जो एफ एक्स होगा हमारा जो पॉइंट वाइज लिमिट होगी 1/x² आएगी। थर्ड ऑप्शन कहता है कि दी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज मोनोटोनिक है एंड एफ एक्स जो होगा वो हमारा 1/x² होगा। पॉइंट वाइज लिमिट जो है वो 1/x² होगी। और डी ऑप्शन कहता है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज नॉट मोनोटोनिक नहीं है बट पॉइंट वाइज जो लिमिट होगी हमारी वो क्या है 0। तो सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसको मोनोटोनिक चेक करते हैं। तो सॉल्यूशन में मोनोटोनिक चेक करने के लिए क्या करेंगे, एफ एन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे। इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव कितना आएगा n² प्लस x² का होल स्क्वायर। इसको ऐसे ही रहने देंगे, n² प्लस x² को ऐसे ही रहने देंगे और न्यूमरेटर 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 को ऐसे रहने देंगे और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना आएगा इंटू 2x, यानी कितना आएगा माइनस का 2x अपॉन n² प्लस x² का होल स्क्वायर, और जो कि हमारा लेस देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1/2 टू 1। तो डेरिवेटिव क्या आ गया लेस देन 0, यानी फंक्शन क्या हो गया मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, यानी मोनोटोनिक तो होगा। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हो गया कि एफ एन एक्स इज मोनोटोनिक। अब इसकी पॉइंट वाइज लिमिट देखेंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो हमको इतना पता है कि फॉर ऑल x0 बिलोंग्स टू 1/2 टू 1 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/x² प्लस x0 का स्क्वायर 1/n² प्लस x0 का स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0। ये कुछ ना कुछ नॉन जीरो क्वांटिटी और n को जब इन्फिनिटी टेंड करेंगे टोटल वैल्यू क्या आएगी 0, यानी पॉइंट वाइज जो लिमिट आएगी वो क्या आएगी हमारी 0, जिसको हम एफ एक्स कहते हैं। तो मोनोटोनिक है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट और पॉइंट वाइज लिमिट क्या है 0, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट ओनली। सेकंड ऑप्शन नॉट मोनोटोनिक, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ओनली। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एंड रीमान इंटीग्रेशन में क्या रिलेशन होता है। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को रीमान इंटीग्रेशन के साथ हम कैसे मैच करेंगे, तो उसकी कुछ थ्योरम्स हैं, फिर उसके बाद कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमारे कई बार क्वेश्चन में आए हुए हैं रीमान इंटीग्रेशन से रिलेटेड सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।